ही एनडीए के मंत्री को एक मतलब चुनौती दी है, जो आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप आकर के क्षेत्र में देखें और जांच करें कि किस तरह से इसमें अराजकता है, कोई काम नहीं हुआ, कोई स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहा है। निश्चित रूप से जो विधायक सवाल उठाए हैं उन्हें क्षेत्र में सुनना पड़ता होगा। अभी कुछ दिनों के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों में चुनाव होना है, मुखिया का चुनाव होना है, चाहे और भी कई पद होते हैं पंचायत प्रतिनिधियों का, उसका चुनाव होना है। उसमें निश्चित रूप से जो मुखिया है उनको भी इसका को भाजन का शिकार बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं जो मुखिया ने लगवाया है, लेकिन उसमें मुखिया का कुछ भी नहीं चला। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम बातचीत करेंगे एक मुद्दे पर जो कि कल की घटना है, लेकिन इस पर बात किया जाना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि कल हमने देखा कि किस तरह से सदन में जो हैं वो दीपक प्रकाश जो कि पंचायती राज मंत्री हैं, उनको केवल विपक्ष नहीं बल्कि पक्ष में यानी कि जो भाजपा है और जेडीयू के जो विधायक हैं उन लोगों ने भी स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा है, गांव में जो सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट लगने का मुद्दा है, और इसके ऊपर जो है वो तीनों ने मिल करके घेरा, जिसका कि जवाब पंचायती राज मंत्री ने दिया। लेकिन दीपक प्रकाश के बारे में, दीपक प्रकाश को इस तरह से घेरा जाना, ये किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया है, इसके बारे में आपको विश्लेषण देंगे। पूरा ये स्ट्रीट लाइट का मुद्दा क्या है, क्योंकि फर्स्ट लुक बिहार में हमने एक बार जो गांव के जो मुखिया हैं वो लोग आए थे और उन्होंने अपने स्ट्रीट लाइट से संबंधी समस्या जो है उसके बारे में भी बात की थी। तो क्या है इसका मुद्दा और कल की घटना, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी। स्ट्रीट लाइट को लेकर काफ़ी संसद में बिहार विधानसभा में काफ़ी बवाल हुआ है कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं उन्होंने ही अपने मंत्री को जैसे घेरने का प्रयास किया है। घेरने का ही प्रयास नहीं कहे तो उनको नंगा खड़ा कर दिया है, सवालों के घेरे में नंगा खड़ा किया। अब यह सवाल क्यों खड़ा किया, क्यों उनको नंगा करने का प्रयास किया गया, आखिर एनडीए में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है या फिर कुछ और है, इसकी गहराई में भी जाने की ज़रूरत है। जो स्ट्रीट लाइट का मामला है, हमने देखा है, हम लोगों के बीच में मुखिया संघ के अध्यक्ष भी आए थे, कई मुखिया आए थे जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं किस तरह से कि जो स्ट्रीट लाइट लगाने का जो काम हुआ उसमें बाहरी एजेंसी उसे ठेका दे दिया गया, सरकार के स्तर पर भी ठेका दे दिया गया है। यहाँ जो लोकल स्तर पर जो मुखिया है उनसे सिर्फ यह राय लिया गया है कि स्ट्रीट लाइट लगाना कहाँ है। जो पैसा का भुगतान हुआ है वो मुखिया के अकाउंट के चेक से भुगतान हुआ है, लेकिन कंपनी तय करने का काम सरकार ने की है। तो आखिर इसमें मामला क्या है, और जो इस पर मुखिया का कोई नियंत्रण नहीं है, जिला का कोई नियंत्रण नहीं है, इसमें स्टेट का नियंत्रण है। काम हुआ जैसे पंचायत में गाँव में, इसलिए जो गांव में जहाँ जहाँ अंधेरा है, जिस जगह बिजली की सुविधा नहीं है, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था, सरकार की जो व्यवस्था थी उसके तहत यह किया गया। लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर मनमानी की बात सामने आई है। जो स्ट्रीट लाइट लगाने वाली कंपनियां हैं जहां मन हुआ लगा दिया, और बताया तो यहाँ तक जाता है जो उसका करीब 30-32 हज़ार उसका कीमत है, जो कि 2-3-4-5 हज़ार का जो लगाया गया है उसका है, क्योंकि लगाने के साथ ही मतलब उसमें खराबी की शिकायत शुरू हो गई और फिर जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिला। तो एक पहलू यह है कि निश्चित रूप से जो विधायक हैं, जो विधायक विधानसभा में अपनी बातों को रखे हैं, विधानसभा में मंत्री को चुनौती दी। कौन से विधायक थे जिन्होंने इस मुद्दे जी हम उस जिक्र पर आते हैं। विधानसभा में मंत्री को सीधे तौर पर चुनौती दिए हैं, और चुनौती दिए हैं जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों में जो 3 लोग हैं जो पूर्व मंत्री हैं, जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ही अपने ही एनडीए के मंत्री को एक मतलब चुनौती दी है, जो आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप आकर के क्षेत्र में देखें और जांच करें कि किस तरह से इसमें अराजकता है, कोई काम नहीं हुआ, कोई स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहा है। अब उसमें एक आते हैं श्याम रजक, जो श्याम रजक जदयू से हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जदयू से हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इंजीनियर अजीत कुमार, वो भी जैसे मतलब पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी कांटी से विधायक हैं। जीवेश मिश्रा
जो जाले से विधायक है वो भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इस तीनों ने ज़बरदस्त तरीके से जो मंत्री दीपक प्रकाश है उनको ज़बरदस्त तरीके से घेरा। जब दीपक प्रकाश उसमें जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं इसमें मेरा सरकारी आंकड़ा है, प्रशासनिक आंकड़ा है कि इस तरह से वहाँ लाइट लगी है, इतना % लाइट काम कर रहा है, इसके बाद तीनों काफ़ी गुस्सा में आ गए। एनडीए के ही 3 विधायक जो पूर्व मंत्री हैं काफ़ी गुस्सा में आ गया, सीधे तौर पर मंत्री को चुनौती दी कि आप क्षेत्र में आकर को देखिए इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। तो इसमें एक है जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भ्रष्टाचार तो आपको हम पहले से ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिहार में बड़े पैमाने पर है, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, जिसको नकारने से काम नहीं चलेगा। धरातल पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जिससे कोई अछूता नहीं रह गया, वह मंत्री हो, विधायक हो, जो भी है, उनको भी उसका सामना करना पड़ रहा है, जिसका ही जिस परिणाम है कि तीनों पूर्व मंत्री ने अपने गुस्सा का इजहार किया है बिहार विधानसभा में। और सदन में इस तरह से अपने मंत्री को घेरना, यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही बड़ी बात है। क्या लगता है क्यों है गंभीर मामला? क्योंकि अभी जब मंत्रियों को जब विधान परिषद में जिस तरह से सीटें थी और उसमें जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया, उस वक्त में भी दीपक प्रकाश की काफ़ी चर्चा हुई थी, और लेकिन अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं। क्या हो सकता है इसमें मामला, इसके बारे में अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सकें। देखिए, जो आप जहाँ जो जानना चाह रही हैं वह भी उसमें में कुछ दम हो सकता है। मान लीजिए दीपक प्रकाश जो हैं उनमें जो रालोसपा है उसके मतलब कोटे से मंत्री हैं, जो क्या उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, और बिना कोई सदन के सदस्य बने हुए मंत्री बन गए हैं। तो एक मामला है जो अंदर ही अंदर तो एनडीए में कुछ न कुछ चल भी रहा है, और जिसके कारण अब तक उनको विधान परिषद का सदस्य नहीं बनाया गया है। एक बात वह भी है, और दूसरी बात यह भी है कि मामले जो हैं, निश्चित रूप से जो विधायक सवाल उठाए हैं उन्हें क्षेत्र में सुनना पड़ता होगा। अभी कुछ दिनों के बाद पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायतों में चुनाव होना है, मुखिया का चुनाव होना है, चाहे और भी कई पद होते हैं पंचायत प्रतिनिधियों का, उसका चुनाव होना है। उसमें निश्चित रूप से जो मुखिया है उनको भी इसका को भाजन का शिकार बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो गांव के लोग हैं वो जानते हैं जो मुखिया ने लगवाया है, लेकिन उसमें मुखिया का कुछ भी नहीं चला है। इसमें ऊपर से एजेंसी थोप करके सरकार के द्वारा मतलब एजेंसी थोप करके यह काम किया गया है, जिसका परिणाम है कि स्ट्रीट लाइट निश्चित रूप से फेल्योर मतलब कर गया है, उसमें कोई काम नहीं कर रहा है, इक्के दुक्के जल रहे हैं। लेकिन इसका विरोध है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। जिस तरह से मुखिया संघ के लोगों ने उठाया था कि मतलब कम दाम का जो टेंडर किया गया है उसमें 30-32 हज़ार उसका दिखाया जा रहा है, जबकि उसमें कम दाम का स्ट्रीट लाइट लगा करके निश्चित रूप से एक बड़ा घोटाला किया गया है। और यह कंपनी जो कंपनियां की है, निश्चित रूप से कंपनी को सरकार का संरक्षण प्राप्त रहा होगा, तभी कंपनी जैसे इतनी बड़ी अनियमितता बढ़ती होगी। नहीं तो उस कंपनी पर FIR हो करके उस कंपनी के जो अधिकारी हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, उनको जेल भेज दिया गया होता। जबकि इतनी शिकायत आ रही है, शिकायत काफ़ी दिनों से है, यह नहीं है कि अब यह शिकायत है, शिकायत काफ़ी दिनों से है, काफ़ी दिनों से यह स्ट्रीट लाइट लगाने का काम हुआ है। और फिर हम आते हैं कि किस तरह से अपने ही दल के मंत्री को घेरना सदन में हमने यह पहली बार देखा है कि मेरा यही सवाल भी होने वाला था कि क्या ये प्रैक्टिस नॉर्मल है, और क्या इस परिस्थिति में जब अपने ही सदन के अपने ही पार्टी के विधायकों ने जब घेरा है तो इसका नतीजा क्या होगा? विपक्ष क्या इस मुद्दे को फिर उठाएगी? जी, और विपक्ष तो क्या है, उठाना तो विपक्ष को चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोर इस मायने में नहीं कि उसके सीट की कमी है, सीट कम होने के बाद भी जो भी सदस्य रहते हैं किसी भी मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन उस मामला में विपक्ष यहाँ कमज़ोर दिख रहा है, जिसके कारण विपक्ष नहीं उठाया इस मुद्दा को। तो जिस विधायक जो मान लीजिए जिस क्षेत्र में जो विधायक हैं उन्हीं को सुनना पड़ रहा होगा ना, तो सत्ताधारी दल के विधायक अगर क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हीं को जनता के द्वारा जनता के सवाल का जवाब देना पड़ता होगा। इसलिए वे गुस्से में थे और मंत्री को खुलेआम उन्होंने चुनौती, सदन में ही मंत्री को चुनौती दी है, जिसमें एक तरह से उन्होंने अपने ही मतलब गठबंधन के अपने ही सरकार के मंत्री को सदन में
नंगा कर दिया है और उन्हें पानी पानी कर दिया है, जिसका कोई जवाब उन्हें नहीं सूझ रहा था, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है और मुख्यमंत्री को बताना पड़ा है कि निश्चित रूप से स्ट्रीट लाइट जो कंपनियां लगाई है उसमें कंपनियां को लगाना पड़ेगा, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, जिसके बाद यह मामला शांत हुआ। जैसा आपने कहा कि आपने भी इस तरह की घटना नहीं देखी है कि अपने ही दल के, अपने ही पूरे गठबंधन के कोई विधायक जो हैं वो अपने ही गठबंधन के किसी मंत्री के ऊपर इस तरह से सवाल उठाते हैं या इस तरह से घेराबंदी करते हैं किसी मुद्दे पर। क्या हो रहा है बिहार की राजनीति में, आखिर ये किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, पहले भी उठाते थे, सत्ताधारी दल के जो भी विधायक हैं जो अपने उनके क्षेत्रों की समस्या है उसको निश्चित रूप से उठाते थे, पटल पर रखते थे, मंत्री से जवाब मांगते थे, मंत्री से मांग करते थे, मंत्री उन्हें संतुष्ट करते थे और काम उसमें होता था। लेकिन इस बार जिस तरह से अपने ही मंत्री को चुनौती देना कि मंत्री जी मैं आपको चुनौती देता हूँ, और एक एक नहीं, तीन तीन विधायक जो तीनों पूर्व मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें अपने क्षेत्र में पब्लिक जो जनता है, जनता की गुस्सा का मतलब कोपभाजन होना पड़ा होगा, जिसके कारण वो इतने आक्रोशित थे और अपने ही सरकार के अपने ही मंत्री को उन्होंने घेरने का प्रयास किया, उन्हें चुनौती दी है। इसका यह मतलब है कि कहीं न कहीं सरकारी स्तर पर जो भी काम हो रहा है उसमें निगरानी की कमी है, काम में गुणवत्ता की कमी है, जो जगह जगह पर देखा जा सकता है। एक तो सिर्फ स्ट्रीट लाइट नहीं, आप देखिए ना, मुजफ्फरपुर नगर निगम की बात कीजिए, चाहे और भी जो भी योजनाएं हैं, कोई भी सड़क निर्माण की योजना है, हर चीज़ में अनियमितता है, कोई भी काम गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा, जिसके कारण निश्चित रूप से अब जनता भी धीरे धीरे जग रही है। आप देख रहे हैं जो अभी जो नीट का पेपर लीक का मामला है, चाहे अन्य पेपर लीक का मामला है, जिसको लेकर अब किस तरह से छात्र आंदोलन पर उतरने लगे हैं, जिसमें अब सरकार के पास एक गंभीर चिंतन का विषय आ गया। सरकार को सोचने पर सरकार अब मजबूर है। सरकार चारों तरफ से, या केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें हों, वो घिरती नज़र आ रही है। तो एक न एक दिन जो अराजकता है, जो भ्रष्टाचार है, उसके विरुद्ध आवाज़ तो उठना ही है। और जिस आवाज़ को मतलब जनता जब सड़क पर उतरती है तो निश्चित रूप से सरकार को कंट्रोल में ला करके खड़ी कर देती है। तो स्थिति कमोबेश बिहार हो या केंद्र में इसी तरह की स्थिति बनती दिख रही है, जिसके कारण निश्चित रूप से जो विधायक हैं जो सदन में इस तरह के मामले उठाए हैं, वो निश्चित रूप से जनता के बीच जब जाते होंगे, वो जनता का सवाल का जवाब देने में उनको नहीं बन पा रहा होगा, वो जनता उन्हें घेरती होगी, जिस कारण वे इतने गुस्से में थे और अपने ही सरकार की मंत्री को चुनौती उन्होंने दिया। जब आपने नीट और छात्र आंदोलन का जो मामला है उसकी चर्चा कर ही दी है, तो ये मैं पूछ लूँ आपसे, क्योंकि हमने देखा कि कल पटना में जो है वो छात्रों ने आंदोलन किया, मुजफ्फरपुर में भी आंदोलन की जो है वो गर्माहट दिखाई दी। आज की बात करें तो आज कटिहार में देखा है हमने कि छात्र जो है वो उग्र हो गए और किस तरह से पुलिस के वाहन पर भी उन्होंने अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त किया है। और अब जो है वो बिहार के विभिन्न जिलों के पुलिस को भी जो है वो निर्देश दिया गया है सतर्क रहने के लिए, चौकन्ने रहने के लिए। और बिहार विधानसभा में आज अरुण सिंह, जो विधायक अरुण सिंह हैं, उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए छात्रों के हित में या छात्रों के आक्रोश को शांत करने के लिए। क्या लगता है किस ओर जा रहा है अब ये सारी घटनाक्रम का, क्या असर होने वाला है, क्योंकि बांकीपुर चुनाव भी बिल्कुल सर पर। जी देखिए, जो छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलन छात्रों को भी क्या कहते हैं संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने की ज़रूरत है, मांग उनकी जायज़ है। लेकिन कोई चीज़ आक्रोश में, गुस्से में और गलत निर्णय से जैसे किसी चीज़ का समाधान नहीं होता, उसमें लोकतांत्रिक तरीका अपनाना ही किसी चीज़ का जो नियम है उस सिस्टम में ही काम करना चाहिए। तो अब बात आ जाती है कि छात्र आंदोलन में अलग से लोग शामिल होते, तो निश्चित रूप से अगर कोई आंदोलन होता है तो उसको रूप देने के लिए जो भी विरोधी दल होते हैं, चाहे विरोधी और भी संस्थाएं होती है, वह भी उसमें अपनी रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से उसमें लोग मतलब घुस सकते हैं। इसके लिए सरकार ने मतलब जो पूरे बिहार के सभी ज़िलों के एसपी को अलर्ट किया है कि ताकि वे भी निगरानी रखें। और जब एक जगह से आंदोलन शुरू हुआ है तो हो सकता है बिहार के अन्य ज़िलों में भी छात्रों का आंदोलन हो, तो उस पर पैनी नज़र रखने के लिए सरकार का यह निर्देश आया है।
तो सरकार या जो भी एसपी हैं उनको निश्चित रूप से नज़र रखनी चाहिए, लेकिन सरकार को इस पर विचार कर करके किस तरह से छात्र शांत हो, छात्र का गुस्सा शांत हो, छात्र को यह लगे कि नहीं सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए तैयार है, तो सरकार को भी अविलंब इस पर गंभीरता से चिंतन करने की ज़रूरत है और इस पर छात्र आंदोलन को समाप्त कराने के लिए उस पर निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो सुना आपने कि किस तरह से आज हमने बात की दीपक प्रकाश को, जिस तरह से अपने ही दल के, अपने ही दल तो नहीं कहूँगी, अपने ही जो गठबंधन है उसके विधायकों ने किस तरह से एक स्ट्रीट लाइट जो गांव लेवल पे लगते हैं और उनके घोटाले की बात के ऊपर जो है वो चुनौती देते हुए है जो वो घेरा किया है। और साथ ही साथ जितने भी छात्र आंदोलन जो अब दिल्ली से आकर के अब बिहार में, बिहार के छोटे छोटे ज़िलों में जो है वो अपना पांव फैलाते जा रही है। बिहार विधानसभा में भी आज सवाल उठा कि धर्मेंद्र प्रधान को क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। क्या है आपकी राय इस पर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और जो भी गांव के लोग हैं जो इस स्ट्रीट लाइट की समस्या से जूझ रहे हैं वो भी अपने कमेंट करके बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस मुद्दे पर आ सके और अगर जो भी इसके अधिकारी हैं वो इसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई कर सकें। फिलहाल इन तमाम बातों पर प्रकाश डालने के लिए, इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। DPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि DPS ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।